चलिए हमारे हैं कक्षा 8 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 13B। अभ्यास 13B को हल करने से पहले ना हम इन दो बातों का ध्यान रखेंगे। देखिए यदि आपके पास कोई वृत्त है, यहाँ पर लिखा है किसी वृत्त में समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। इसका मतलब ये हुआ ना, यहाँ पर एक वृत्त हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक जीवा AB है, ठीक है, और यहाँ पे एक CD जीवा है, ठीक है। दोनों जीवाओं की लंबाई यदि बराबर है, ठीक है, AB जो बराबर है यह CD के, ठीक है, AB और CD जीवाएं दोनों आपस में बराबर रहेंगी ना, तो इनको यदि केंद्र पर यहाँ पे जो कोण बन रहा है, ठीक है, केंद्रीय कोण, ठीक है, यहाँ पर जो एक कोण बना रही है A से यहाँ पर बिंदु यहाँ पे जो केंद्र है यहाँ पे मिलाया गया, B से भी केंद्र को मिलाया गया, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है और यहाँ पे CD जीवा जो यहाँ पर केंद्र पर कोण बना रही है, ये दोनों कोण क्या रहेगा, आपस में बराबर रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर यह वृत्त है, ठीक है, यहाँ पर जीवा AB है और यहाँ पर CD जीवा है, ये दोनों आपस में यदि जीवाएं बराबर हैं तो केंद्र पर जो कोण बनाएंगी वो बराबर कोण बनाएंगी, ठीक है। तो वही, और यहाँ पर इस बात को भी ध्यान रखेंगे, किसी वृत्त में जो जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं वे समान होती हैं, है ना। किसी वृत्त में जो भी जीवाएं रहेंगी यदि केंद्र पर समान कोण बना रही हैं, ठीक है। यदि हम लोग का अभी जीवा के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन यदि हम लोग को इसमें पहले ही पता चल जाएगा यदि कोण बराबर है, बता दिया कि कोण बराबर है, तो यहाँ पर ये हो जाएंगे जीवा आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। पहले में ये था कि जो जीवा यदि बराबर जीवा है तो केंद्र पर बराबर कोण बनाएंगे, और दूसरी बार ये कह रहा है कि यदि कोण पहले बराबर बता दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, जीवाएं आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम लोग अभ्यास पे। अभ्यास हम लोग 13B को हल करने वाले हैं। चलिए इसमें हम लोग को पहला प्रश्न, चलिए पहले हम लोग पहला प्रश्न इसमें हल करेंगे, जो कि हमें दिया हुआ है ना, पाठचित्र 13.16 इसी की बात कर रहा है में ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है। इस वृत्त की 3 जीवाएं AB, PQ एवं CD इस प्रकार खींची गई हैं कि, यहाँ पर देखिए जीवा कौन कौन है, ठीक है, परिधि पर किन्हीं दो स्थानों पर मिलाया रहेगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का जीवा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर AB जीवा दिया गया है, यहाँ पर PQ दिया गया है और यहाँ पे CD दिया गया है, ठीक है। ये इस प्रकार से कुल 3 जीवाएँ दी गई, और यहाँ पर बोला है ना किस प्रकार खींची गई हैं कि AB जीवा AB बराबर PQ बराबर CD, ठीक है। यह तीनों जीवाएं क्या हैं, आपस में बराबर हैं। और आगे हमें दिया हुआ कि यदि कोण यहाँ पे AOB मतलब AOB इस कोण की बात कर रहा है, ठीक है, 65 अंश हो तो यहाँ पे POQ, ठीक है, POQ इस कोण की बात कर रहा है, एवं COD इस कोण की के मान होंगे, ठीक है। इसका हम लोग को मान बताना है। हम लोग जानते हैं कि कोई वृत्त रहता है, वृत्त में जो भी यहाँ पर बराबर यदि जीवाएं रहती हैं, समान जीवाएं रहती हैं तो केंद्र पर बराबर ही कोण बनाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न में कि AB बराबर है, PQ बराबर, CD बराबर है, तीनों जीवाएं आपस में बराबर है। तो यहाँ पर केंद्र पर जो कोण बना रहा है, एक बना रहा है 65 अंश, तो ये भी बनाएगा 65 अंश, ये भी बनाएगा 65 अंश। तो हम लोग लिख देते हैं इस बात को। हम लोग हल पहले वाले प्रश्न करने वाले हैं, एक बार हम लिख देते हैं। यहाँ पे दिया है, हम लोग को दिया है ना यहाँ पे जीवा, ठीक है, जीवा हम लोग लिख देते हैं जीवा करके, AB बराबर PQ, तीनों जीवाएं हैं, ठीक है, PQ बराबर CD, तीनों जीवाएं आपस में बराबर हैं, ठीक है। और हम लोग को यहाँ पे ये दिया था ना, कामा लिख देते हैं इस तरह से, कोण AOB ये हम लोग को दिया हुआ है 65 अंश, ठीक है, और इन दो कोणों को पूछा है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं तीनों कोण आपस में बराबर होंगे, और हम नीचे कारण लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कोण AOB बराबर होगा, यहाँ पे जिस प्रकार से लिखा हुआ उस तरह से हम लोग लिख देते हैं, बराबर कोण POQ बराबर होगा कोण COD, ये सब बराबर हो जाएंगे कितने, 65 अंश। और हम कारण यहाँ पे लिख देते हैं, किसी वृत्त में समान जीवाएं, क्योंकि तीनों जीवाएं आपस में बराबर थी, समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। तो यही इस प्रश्न का हल हो गया, ठीक है। इन्हीं दोनों को हमको बताना था, तो AOB तो दिया था, तीनों आपस में बराबर हो जाएगा, तो इसका वैल्यू यही 65 अंश ही है, इसका वैल्यू क्या है, 65 अंश ही। हम लोग को यहाँ पर तीनों जीवा दिया था, ये वृत्त था, वृत्त की तीनों जीवाएं दिया था,
तो तीनों जीवाएं आपस में बराबर रहेगा। जो तीनों जीवाएं कोण बना रही हैं केंद्र पर ना, तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो एक कोण हमें दे दिया गया था, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, तीनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा। तो हमने लिख दिया, ठीक है, तीनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका दिया हुआ था और इन दोनों का ज्ञात हो गया 65 अंश, और कारण हमने ये लिख दिया, किसी वृत्त में समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, ठीक है। इस तरह से पहला प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, पास चित्र में 13.17 इसी चित्र की बात कर रहा है, में ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है, ओ वृत्त का केंद्र है। यदि कोण ए ओ बी, यहाँ पर कोण बना है ए ओ बी, इस कोण की बात कर रहा है, ठीक है, केंद्रीय कोण की बात, जो इस जीवा के साथ बना हुआ है, ए बी जीवा के साथ जो कोण बना है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। यह बराबर दिया हुआ है, ठीक है, बराबर है किस कोण के, सी ओ डी, जो सी ओ डी जो इस जीवा के साथ कोण बना है केंद्र पर, ठीक है, ये दोनों कोण क्या है, आपस में बराबर है। और दिया हुआ है कि जीवा ए बी बराबर 2.5 सेंटीमीटर, जो ए बी जीवा है ना, ये हम लोग को दिया है कि 2.5 सेंटीमीटर है। तो जीवा सी डी की हम लोग की लंबाई बताना है, तो ये भी लंबाई बराबर हो जाएगी। किस प्रकार से बराबर होगा, हम लोग जानते हैं कि यदि ना जो भी जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं वो भी आपस में समान ही रहती हैं, ठीक है। यहाँ पर कोण की जानकारी दे दिया है, देखिए कोई वृत्त हो गया, ठीक है, अगर जीवा बराबर है तो केंद्र पर बराबर कोण बनाएगा, यदि कोण बराबर है, ठीक है, तो जीवाएं आपस में बराबर हो जाएंगी, ठीक है। ये दोनों बातें हम लोग पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कर लेते हैं, लिख देते हैं हम लोग हल। हम लोग दूसरे वाले प्रश्न करने वाले हैं, और एक बार जो दिया हुआ है उस बातों को हम लोग लिख देते हैं। दिया है, ठीक है, हम लोग को कोण दिया हुआ है, कोण ए ओ बी बराबर कोण हम लोग को सी ओ डी दिया हुआ है, सी ओ डी दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग नीचे लिख देते हैं, जीवा ए बी की लंबाई भी हम लोग को दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग को जीवा सी डी की लंबाई बतानी है, हम लोग लिख देते हैं कि जो जीवा ए बी है, जीवा ए बी रहेगा बराबर हो जाएगी जीवा सी डी के, जीवा सी डी, दोनों जीवा आपस में बराबर होंगी। कारण हम लोग लिख देते हैं, किसी वृत्त में जो जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित रहेगा करती हैं, कामा आपस में समान रहती हैं, आपस में समान होती हैं, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ ना कि कोई भी वृत्त है, ठीक है, यहाँ पर वृत्त है, यहाँ पर पहले ही हम लोग को बता दिया था कि जो इस जीवा के साथ केंद्रीय कोण बन रहा है, और यहाँ पे ए बी और सी डी के द्वारा जो केंद्रीय कोण बन रहा है ना, यह दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर बराबर है, कोण ए ओ बी बराबर है, कोण सी ओ डी बराबर है, केंद्रीय कोण बराबर है, तो जीवाएँ क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। यहाँ पर हमने जीवाओं को बराबर लिख दिया कि जीवा ए बी और जीवा सी डी क्या रहेंगी, आपस में बराबर। कारण यही है कि किसी वृत्त में जो जीवाएँ केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, ठीक है, समान रूप से जो कोण बनाएंगी तो आपस में क्या रहती हैं, समान रहती हैं, मतलब बराबर रहती हैं। तो जीवा ए बी और जीवा सी डी बराबर है, तो जीवा ए बी की वैल्यू यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो ए बी बराबर सी डी है, तो हम लोग लिख देते हैं, तब यहाँ पे तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीवा जो है सी डी, इसका वैल्यू तो यही हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, ठीक है। और यही इस प्रश्न का हल है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है ना, बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग ए बी सी डी बनाया गया है। वर्ग की भुजा वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण अंतरित करेगी, ठीक है। जो वर्ग की भुजा रहेगी, भुजा सभी आपस में इसमें वर्ग में तो बराबर ही रहेगा, ठीक है, वो कितने अंश का कोण अंतरित करेंगे वही हम लोग को बताना है, ठीक है। चलिए पहले यहाँ पर हम लोग यहाँ पे एक आकृति बना लेते हैं। तो प्रश्नानुसार हमने यहाँ पे एक वृत्त बना लिया, वृत्त के अंतर्गत ये एक वर्ग है, ठीक है। वर्ग में क्या रहेगा, चारों भुजाएं इसके आपस में क्या है, बराबर रहेंगी, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे प्रत्येक कोण 90 अंश का बनता है, ठीक है। तो यहाँ ओ वृत्त का केंद्र है, और यहाँ पर हम नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। यही हम लोग का वर्ग है। वर्ग में चारों भुजाएं आपस में बराबर रहती हैं, साथ साथ विकर्ण तो बराबर रहेगा ही, और यहाँ पे प्रत्येक कोण यहाँ पे 90 अंश का रहेगा, यहाँ पर प्रत्येक चारों कोण 90 अंश का रहेगा, है ना। अब यहाँ पर हम लोग को दिया था ना कि बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है, ऐसा तो हमने बना दिया। वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग ए बी सी डी बनाया गया है, ठीक है, बना दिया हमने। वर्ग की भुजा
वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण अंतरित करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि कोई भी वृत्त रहता है ना, तो उसके केंद्र पर ना 360 अंश का कोण बनता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कोण अंतर्गत कोण बन कैसे रहा है। देखिए देखिए जो ए बी भुजा है, यहाँ पर ये कोण बनाएगी AOB, यह यहाँ पर कोण बनाएगी, ये अंतर्गत कोण बनाई। और जो यहाँ पर भुजा नहीं जीवा है, ठीक है, अब जीवा कहेंगे इसको हम लोग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वृत्त है, वृत्त के जीवाओं के बारे में चर्चा हो रहा है। ठीक है, ये जीवा है। अब यहाँ पर जीवा जो BC है, ठीक है, यह जीवा यहाँ पर देखिए केंद्र पर कोण बना रही है BOC, ये यहाँ पर कोण बना रही है अंतर्गत कोण। देखिए COD, यह यहाँ पे जो CD जीवा है, यह यहाँ पर कोण बना रही है अंतर्गत कोण COD, यह यहाँ पर कोण बना रही है। और यहाँ पे जो AD जीवा है, वह यहाँ पर केंद्र पर कोण अंतर्गत कोण बना रही है AOD। ठीक है, इसी को केंद्रीय कोण भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कुल 4 कोण बना रहा है, केंद्र पर कुल 4 कोण बन रहा है और चारों भुजाएं बराबर है ना। देखिए ये वर्ग में क्या होता है, वर्ग में चारों भुजाएं आपस में बराबर रहती है, तो ये चारों जीवाएं हैं, ये चारों जीवाएं आपस में बराबर है, तो कोण भी क्या रहेगा, आपस में बराबर ही रहेगा। यह वाला कोण, यह वाला कोण, यह चारों कोण आपस में बराबर रहेंगे। ठीक है, वृत्त के केंद्र में बनता है 360 अंश का कोण। ठीक है, तो सब 90-90 अंश का हो जाएगा, सब प्रत्येक कोण यहाँ पे 90-90 अंश का हो जाएगा। तो चलिए इन सभी बातों को हम लोग लिख देते हैं। हम लोग लिख देते हैं कि चूँकि ABCD क्या है, एक वर्ग है, एक वर्ग है, तब क्या हो जाएगा, सभी भुजा बराबर हो जाएगी। हम लोग लिख देते हैं AB बराबर हो जाएगा, AB बराबर यहाँ पे BC बराबर, ठीक है, BC, और यहाँ पे CD भी बराबर रहेगा और बराबर AD। ठीक है, जो कि हम लोग इस वृत्त के लिए क्या है, सब जीवाएँ हैं, तो यहाँ पर चारों कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे, यह कोण, यह सब चारों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए चारों कोण को भी हम लोग बराबर लिख देते हैं। ठीक है, लिख देते हैं कोण AOD। ठीक है, AOD बराबर हो जाएगा कोण AOB, कोण AOB, ये भी कोण बराबर, यहाँ पे इस तरह लिख देते हैं BOC, कोण BOC, यह भी कोण बराबर, और यहाँ पे एक कोण बचा हुआ है, ये भी बराबर हो जाएगा COD, कोण COD। यह हमने किस प्रकार से कह दिया, हम लोग इस बात को लिख देते हैं, किसी वृत्त में समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, तभी हमने सबको चारों कोणों को क्या लिख दिया, बराबर लिख दिया। हम लोग जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर ना 360 अंश का कोण बनता है, तो इसको हम लोग 4 बराबर भागों में बांट देते हैं। ठीक है, तो 90-90 अंश आ जाएगा सब। ठीक है, चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे कोण AOD है। ठीक है, चलिए AOD लिख देते हैं बराबर कोण AOB बराबर कोण यहाँ पर रहेगा BOC, सभी को हम लोग एक बार नोट करते हैं, कोण COD, और बराबर कितना हो जाएगा, 360 को क्या कर दीजिए, 4 भागों में बांट दीजिए। ठीक है, तो भाग देंगे तो 4 9 36 होता है, तो सब क्या हो जाएगा, 90-90 अंश का हो जाएगा। यहाँ पर ये भी मिल जाएगा आपको 90 अंश, यहाँ पर ये भी मिल जाएगा आपको 90 अंश, और यहाँ पर ये भी हो जाएगा 90 अंश, यहाँ पर ये भी हो जाएगा 90 अंश, 9 चौको 36। कोई वृत्त रहता है केंद्र पर 360 अंश का कोण बनता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, चारों कोण आपस में बराबर तो होगा ही, क्योंकि चारों यहाँ पे जीवाएँ आपस में बराबर हो गई थी, तो चारों कोण बराबर हो गया, इस कारण को हमने लिख दिया। ठीक है, और साथ ही साथ इसको 4 बराबर भागों में बांट देंगे, तो प्रत्येक का निकल कर आ जाएगा, तो 90-90 अंश का सब हो जाएगा। अतः हम लोग नीचे से लिख देते हैं, अतः वर्ग की भुजा वृत्त के केंद्र पर, लिख देते हैं वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण, तो हम लिख देते हैं 90 अंश का कोण अंतरित करती है। ठीक है, इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है ना, एक वृत्त के अंतर्गत एक समबाहुभुज बनाया गया है, यदि समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा वृत्त के केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, तो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है। ठीक है, हल हम लोग चौथा वाले प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है समबाहुभुज ना,
समबहुभुज क्या होता है ना, ऐसी बंद आकृतियाँ जिसकी ना यहाँ पे सम मतलब बराबर है। जैसे हम यहाँ पे एक त्रिभुज ही बना दें, यह बंद आकृति है, यहाँ पे ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर है तो इसे त्रिभुज कहेंगे। यह समबहुभुज भी है, ठीक है। समबहुभुज तो ये होगा, ठीक है। जैसे हम एक वर्ग बना दें, ठीक है, वर्ग यहाँ पर हमने बना दिया, ये इसमें चारों भुजाएं बराबर हैं तो यह क्या हो गया, यहाँ पे यह हम लोग का वर्ग हो गया। लेकिन यह ना यहाँ पे समबहुभुज ये है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बस भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। बस भुजाएं यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो भी रहे, इसमें 3 भुजा रहे या 4 भुजा रहे या 5 भुजा रहे, जितना भी भुजा रहे बस यहाँ पे सब आपस में बराबर रहे, ठीक है। यहाँ पे 3 भुजा है तो तीनों आपस में बराबर है, 4 भुजा रहे तो चारों आपस में बराबर होनी चाहिए। यदि 5 भुजाएं इस तरह से आप बना रहे हैं तो पाँचों भुजाएं क्या होनी चाहिए, आपस में बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये समबहुभुज में ये सब आएंगे, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा इसमें समबहुभुज बन रहा है। बस इसमें हम लोग को इतना पता है ना कि समबहुभुज की ना प्रत्येक भुजा वृत्त पर 60 अंश का कोण अंतरित कर रही है, ठीक है। चलिए हल हम तो हमने लिख दिया है कि चौथा प्रश्न को हल करने वाले हैं। हम लोग लिख देते हैं, दिया है लिख देते हैं समबहुभुज की प्रत्येक भुजा वृत्त के केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। तो इसको हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, आप देखिए। हम लोग जानते हैं कि वृत्त, जो कोई वृत्त रहे, वृत्त के केंद्र पर 360 अंश का कोण बनता है। तो यहाँ पे प्रत्येक कितना है, 60 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है, जो यहाँ पे समबहुभुज है। तो 360 में क्या करिए, 60 अंश से भाग दे देंगे ना, तो आपको निकल कर आ जाएगा कि जो भी समबहुभुज है उसमें कितनी भुजाएं हैं, ठीक है। बाकी एक बार हम आकृति बनाकर आपको दिखाएंगे, पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं समबहुभुज की भुजाएं, ठीक है। समबहुभुज की भुजाएं कितना है, 360 हो जाएगा। और यहाँ पे ये हम लोग 60 से क्यों भाग दे रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक बना रहा है 60 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने 60 से भाग दे दिया है, ठीक है। भाग दे दीजिए तो यहाँ पे 0 0 समाप्त हो जाएगा, मतलब अंश और को 10 से विभाजित कर देंगे तो यहाँ पे 0 0 समाप्त हो जाएगा। 6 से फिर बचेगा 36 बचेगा, 6 6 का 36 हो जाएगा, मतलब 6 बार में विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे समबहुभुज की भुजाएं कितना है, 6 भुजाएं हैं। और एक बार हम यहाँ पर आपको बनाकर दिखा देते हैं, जैसे यहाँ पर कोई भी वृत्त रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर हम चलिए केंद्र बना देते हैं, इसमें कुल 6 समान रूप से बराबर भुजाएं रही होंगी। 1 हो गया, 2 हो गया, 3, यहाँ पे इस तरह से 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे कुल 6 रही होंगी भुजाएं। और देखिए यहाँ पर हो जाएगा 60 अंश यहाँ पर बना रहा होगा, ठीक है। जो सभी भुजाएं थी ना, यहाँ पे भुजाएं मतलब अब यहाँ पे वृत्त के लिए क्या हो गई हैं, सब जीवा हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे यह जीवा बना, तो यह भी जीवा क्या करेगा, सब 60 अंश का कोण बनाएगा। यह 60 अंश, यहाँ पर भी 60 अंश, ठीक है। इस तरह से कुल 6 भुजाएं थी तो 6 बार 60 अंश का कोण बनाएंगे, 6 जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। तभी कुल मिला जुला कर कितना हो जाएगा, केंद्र पर 360 अंश का कोण बनेगा। तो हमने लिख दिया कि समबहुभुज की प्रत्येक भुजा वृत्त के केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। तो यहाँ पे समबहुभुज में कितनी भुजाएं रहेंगी, आप 360 में एक प्रत्येक भुजा 60 अंश का कोण बना रही है, मतलब प्रत्येक जीवा 60 अंश का कोण बना रही थी, इसलिए 360 को यहाँ पे हमने 60 अंश से भाग दे दिया, है ना। तो यहाँ पर हम लोग भाग के 6 बार गया तो यहाँ पे 6 भुजाएं हैं। अतः हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे एक बार नीचे फिर से लिख देते हैं, अतः समबहुभुज में भुजाओं की संख्या 6 है, ठीक है। इस तरह से प्रश्न हल हो गया। चलिए, इस तरह से अभ्यास हम लोग का समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।